श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 6। अलौकिक संत। लोक में अलौकिक नायक तुम ब्रह्मांड के, अद्भुत तेरा काम। मनता अक्षर के बन गए 2 अक्षर का नाम। शिरडी तो खामोश थी, चुप थे धरा दिगंत। भेजा ईश्वर ने यहाँ एक अलौकिक संत। उदर पूर्ति के लक्ष्य तक सीमित था जब देश, अलग जगाई ज्ञान की ओर दिया संदेश। कलयुग रक्षा धर्म की, कठिन बड़ा है काम। जिम्मा लेकर ईश से आए साईं राम। हित मानव का हो सके, लीला रची अनेक। कहाँ ईश सब एक है, सबका मालिक एक। टुकड़ों में था बट गया राम कृष्ण का देश। प्रेम डोर में बांध कर जोड़ा यह परिवेश। जनमानस में था भरा कलुष कलह का दंश। साईं ने अवतार ले किया विषय को ध्वंस। अर्धशती 19वीं अधः पतन का काल। साईं आए लोक में, चमका क्षिति कपाल। आया इस भूलोक पर एक अलौकिक संत। दिव्य प्रभा की रश्मियाँ फैली लोक अनंत। देखो साईं ने यहाँ फैला मनोविकार। लोभ मोह के जाल में उलझा है संसार। मान रहे सब कुछ जिसे धन दौलत घर बार। बेटा बेटी नार तक सीमित उनका प्यार। सेवा ओ सहयोग का ना था नाम निशान। अध्याय पतन की राह पर जन जन था गतिमान। बिगड़े सब हालात थे, बिगड़े सब जज्बात। इनको शीघ्र सुधारना सरल नहीं थी बात। धरा धाम पर साईं ने तभी लिया अवतार, ताकि हल्का हो सके वसुंधरा का भार। धरती पर जब फैलता अंधकार घनसार, उसे मिटाने के लिए आते हैं अवतार। आते मानव रूप में योगी संत फकीर। दंश मिटाते लोक का, हरते जग की पीर। देते भ्रमित समाज को वे सतपथ की राह। जन जन के कल्याण की उनको रहती चाह। सबसे पहले देखते ढांचा डावाडोल। जनमन के अज्ञान की देते गांठें खोल। आध्यात्मिक मीनार की आकर रखते नींव। काबू करें विकार पर भटक सके ना जीव। भक्ति का वरदान दे हिय में भरते ज्ञान। रक्षा करते भक्त की खुद आकर भगवान। अद्भुत उनकी योजना करें अलौकिक काम। लीला देखो गौर से अपने हिय को थाम। निराकार के रूप से होते वे साकार। ईश्वर के आदेश से लेते हैं आकार। पूरा करके लक्ष्य को जाते अपने धाम। अद्भुत ऐसे संत से हैं सद्गुरु साईं राम। पारस पत्थर की तरह होते सद्गुरु संत। करे लोह अज्ञान का परस मात्र से अंत। चाहे तीनों ताप से सूख गया हो पर्ण। एक नजर वे डाल कर करते उसको स्वर्ण। कोई नास्तिक हो भले बदले उसके भाव। सद्गुरु पारस खंड का पल में पड़े प्रभाव। पारस पत्थर का बड़ा अद्भुत होता काज। जान सका ना जन कोई अब तक उसका राज। संत अलौकिक शक्ति हैं करते अद्भुत काम। सूर्य चंद्र जब तक रहे रहता तब तक नाम। आते वे संसार में ना आहट ना शोर। जाते हैं इस लोक में बांध प्रीत की डोर। देवभूमि पर साईं ने रखा था जब पैर। सामाजिक इंसान की ना थी बिल्कुल खैर। जिनका शासन था यहाँ उनके हाथों डोर। अपने पथ को थोप कर ले जाते उस ओर। जात पात के बंध में जकड़ा था यह देश। छुआछूत के भेद से दूषित था परिवेश। आपस के सौहार्द का ना था हिय में तेल। प्रेम और सहयोग की सूख गई थी बेल। अस्त व्यस्त ओ त्रस्त थे भारत के सब लोग। देखभाल कोई नहीं पराधीनता रोग। ऐसे अल्पकाल में हिला आस का तार। धरकर रूप फकीर का आए साईं नाथ। रिद्धि सिद्धि हाथ में दिव्य ज्ञान भी साथ। साईं ने भूलोक पर किया ईश का काम। जन जन की झोली भरी काटे कष्ट तमाम। साईं का अवतार है कलयुग में वरदान। किए अलौकिक संत ने जग में कार्य महान। भक्त वत्सल सद्गुरु साईं ने कहा इतना निश्चित मान। भक्तों की यही में सदा बसते मेरे प्राण। मिश्री चाहे छोड़ दे अपनी मधुर मिठास। लहरें आना छोड़ दें सागर तट के पास।
ज्योति चाहे आँख की पड़ जाए यदि मंद, मुट्ठी साईं की कभी हो सकती ना बंद। श्रद्धा निष्ठा आस्था मन में दृढ़ विश्वास, भाग्यवान वह भक्त है मैं हूँ उसके पास। जिसमें भक्ति भावना निश्चल और अनन्य, साईं उसके ही में जीवन उसका धन्य। मन में भाव अनन्य हो भक्ति हो निष्काम, हृदय सिंहासन बैठते सद्गुरु साईं राम। भक्त जनों को चाहिए धरे साईं का ध्यान, मन बुद्धि अर्पित करे हो जाए कल्याण। आते हैं कुछ कष्ट भी जीवन यह संग्राम, भक्तों की चिंता न करो रक्षक साईं राम। निज भक्तों पर है बड़ा साईं का अनुराग, वत्सलता का ये में जलता सदा चिराग। पूर्ण समर्पित भाव से जो सौंपे निज हाथ, साईं उनको थामते और निभाते साथ। साईं करुणा की पड़े भक्तों पर बरसात, रोम रोम पुलकित करें बड़े हर्ष से गात। हाथों में ले हाथ वे थामे रहते हाथ, हाथ कभी ना छोड़ते सद्गुरु साईं नाथ। निर्भय करते भक्त को चिंता करते दूर, एक नज़र में आपदा हो जाती काफूर। रखते अपने भक्त पे के सर पर मंगल हाथ, डरने की क्या बात जब रक्षक साईं नाथ। मुक्ति दाता चरम लक्ष्य तक खींचते सद्गुरु साईं संत, जन्म मरण के चक्र का कर देते हैं अंत। बतलाया है साईं ने इसका सहज उपाय, जिससे जग में आत्मा वापस कभी न आए। साईं मनुज को छोड़कर ले जाते उस ओर, जहाँ भक्ति में लीन मन होता भाव विभोर। आध्यात्मिक उत्कर्ष हो यह साईं की चाह, काटे बंधन कर्म का मिले मोक्ष की राह। जीवन के उद्देश्य का साईं बताते सार, भव चक्के को तोड़ कर ले जाते उस पार। भटक रही है आत्मा बीते कितने कल्प, रोक इसे साईं कहें दूजा नहीं विकल्प। ज्ञान भक्ति सत्कर्म है बने मुक्ति का योग, मुक्ति दाता साईं ही करते हैं सहयोग। जो साईं लीला सुने करें कथा का पान, ऐसे साईं भक्त ही चढ़े मोक्ष सोपान। सर्वव्यापी साईं अलौकिक संत हैं कड़कड़ उनका वास, किसी भक्त को दीखते कोल्हापुर के पास। सोलापुर रामेश्वरम वहाँ भी साईं नाथ, एक झलक जो देखता तुरंत झुकाता माथ। कभी मछिंदर गण दिखे शिरडी जिनका धाम, कभी दिखते रात में कभी सुबह या शाम। तन पर कफनी है वही जैसी पहने रोज, देखे कोई नींद में बिल्कुल वैसा पोज। जगा हुआ अगर भक्त हो ध्यान साधना लीन, उसको भी वे देखते मस्जिद में आसीन। दर्शन देते स्वप्न में अपना रूप अनूप, देख लाखों भक्त ने उनका भव्य स्वरूप। कोई यहाँ पर देखता कोई देखे तत्र, जगह जगह पर देखते साईं है सर्वत्र। 60 बरस तक वे रहे टिक्कर शिरडी गाँव, गए नहीं अन्यत्र वो उनके पावन पाँव। जहाँ जरूरत आ पड़ी दिखलाया निज रूप, साईं अलौकिक संत का भास्वर दिव्य स्वरूप। कड़कड़ में जो व्याप्त है अखिल लोक में वास, सारे जग में दिखता उनका दिव्य प्रकाश। पल में दिखता पास जो पल में दिखता दूर, होता पल में जो प्रकट अगले पल का फूर। नहीं जगह ऐसी कहीं जहाँ न उनका वास, मुझ में तुझ में सब में है साईं का आवास। वाणी में रहस्य साईं के दरबार में आते भक्त अपार, देते थे कुछ भक्त तो गहन तत्व का सार। साईं सीमित शब्द में कहते अपनी बात, कर देते अभिव्यक्त वे अपने हर जज्बात। वाणी उनकी गूढ़ थी अल्प शब्द अनमोल, और चिरंतन सत्य था साईं का हर बोल। साईं वचनों का सदा होता था कुछ अर्थ, कभी नहीं वे बोलते एक शब्द भी व्यर्थ। कोई कोई भक्त जब आता साईं द्वार, क्लिष्ट शब्द वे बोलते कोई न समझे सार। साईं देना चाहते जब कोई संकेत, गूढ़ शब्द को बोलकर करते उसे सचेत। साईं वचन के मर्म का खुलता था जब राज, विस्मित होते भक्त गण सबको होता नाज। वाणी सदा सत्य सदी 20वीं चल रही 77वां था साल। दिवस फाल्गुनी पूर्णिमा बेला प्रातः काल, शीतल मंद बयार थी नहीं हुई थी भोर। शांत क्षितिज पर शोर था कोई नहीं था शोर,
निद्रा में हेमांड सोए थे तल्लीन, सुबह सुबह ही स्वप्न में साईं दर्शन दीन। साईं बोले आज है होली का त्योहार, भोजन करने आऊँगा मैं तेरे घर द्वार। नींद खुली हेमांड की, खुला स्वप्न का जाल, साईं जो थे सामने लुप्त हुए तत्काल। याद रही हेमांड को सपने की वह बात, सोचा समझा गौर से हिला हृदय का पात। बिस्तर से वे उठ गए, गए नार के पास, बात बताई स्वप्न की, मन में भर उल्लास। सुना नार ने गौर से, खिला न मुख पर हास, आखिर बातें स्वप्न की कौन करे विश्वास। कहा नार ने प्रेम से, नामुमकिन यह काम, यहाँ पहुँचने तक उन्हें ढल जाएगी शाम। अपना घर ढाणू में साईं शिरडी धाम, क्यों आएंगे वे यहाँ जग में जिनका नाम। लोग चढ़ाते हैं उन्हें फल मेवे मिष्ठान, कैसे साईं खाएंगे अपना रूखा धान। भरता है जो झोलियाँ दाता साईं महान, अर्पित उनको क्या करे एक तुच्छ इंसान। सपना सपना ही रहे यह निद्रा का खेल, यह कोरी है कल्पना फले न इसकी बेल। यह सुनकर हेमांड ने कहा बात है ठीक, लेकिन सपना साईं का है लोहे की लीक। बाबा आ जाए यहाँ चलकर कितनी दूर, नामुमकिन हर काम को मुमकिन करें हजूर। किसी भक्त को भेज दें शायद अपने पास, निश्चित कोई आएगा इतना है विश्वास। चाहे कोई भी कहीं अपने घर इंसान, मैं समझूंगा बस उसे सद्गुरु साईं महान। पूर्ण हुई तैयारियां, बने कई पकवान, आने वाले आ गए मित्र और मेहमान। बिछ गई थी पत्रावली, भोजन दिया परोस, जल डाला जलपात्र में, पंगत में था जोश। दो पंगत में थे जमे आगंतुक सब लोग, साईं का अब तक मगर मिला न उनको योग। साईं आसन था लगा आगे पीड़ा ढाल, लेकिन वे आए नहीं बीत रहा था काल। आँखों में हेमांड के लगी हुई थी प्यास, दिन के 12 बज रहे टूट रही थी आस। बंद किया हेमांड ने घर प्रांगण का द्वार, कुंडी चढ़ी किवाड़ पर हटा न मन का भार। अन्न शुद्धि के वास्ते घृत वितरण का काम, पूर्ण किया हेमांड ने लेकर हरि का नाम। वैश्व देव को आहुति देनी होगी आज, अर्पित कर नैवेद्य को पूर्ण किया हर काज। अब तो केवल शेष था मुख में रखना कोर, आने की का आहट हुई किया सभी ने गौर। पड़ी कान हेमांड के खटखट की आवाज, आने वाला कौन है क्या है उसको काज। आए थे 2 आदमी पूछ रहे थे नाम, राव साहब से मिल सके उनसे है कुछ काम। भोजन करने के लिए उत्सुक थे मेहमान, हाथ सभी के रुक गए खड़े हो गए कान। उत्सुक हो हेमांड ने खोला घर का द्वार, 2 अजनबियों से हुआ उनका साक्षात्कार। बोला एक हेमांड से लाया कुछ सामान, आप इसे अब ठीक से रख ले मेहरबान। इसके पीछे है छुपा बहुत बड़ा एक राज, आगे कभी बताऊंगा जल्दी में हूँ आज। बंधा हुआ अखबार से उसने रखा सामान, किया वहाँ से शीघ्र ही आगे को प्रस्थान। खुली जब हेमांड ने आंग तुक की भेंट, दिखा चित्र एक साईं का जो रखा था लपेट। देखे जब हेमांड ने साईं की तस्वीर, रोमांचित तन हो उठा बया नयन से नीर। शीश झुका हेमांड ने सादर किया प्रणाम, वादा पूरा कर दिया तुमने साईं राम। पीढ़ी पर रख चित्र को जोड़े दोनों हाथ, स्थापित उनको किया विधि विधान के साथ। अर्पित कर नैवेद्य को रखा पास में नीर, शामिल थी अब भोज में साईं की तस्वीर। साईं लीला देख कर पुलकित थे मेहमान, सबने फिर भोजन किया सादर सह सम्मान। साईं वाणी सत्य है शब्द शब्द में सत्य, सार्थक जो खुद ही करे संभव नहीं असत्य। देश काल हर हाल में असर वचन का देख, साईं ने जो खींच दी अमिट सदा वह रेख। साईं अलौकिक संत है मंगल उनकी छाँव, कोई शेपक काल का डाल सके न प्रभाव। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 6 प्रथम चरण में बस इतना ही।
आगे की कथा हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य ही सुने और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।